हाँ बच्चों, आज पढ़ेंगे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। तो ये टॉपिक इसलिए पढ़ाया जा रहा है बेटा ताकि आप समझ सको कि जो कन्वेक्स और कॉनकेव मिरर होता है वो किस पोजीशन पे कैसी इमेज बनाता है। मतलब एग्जांपल, मान लो कि आपके पास एक स्पून है, काफ़ी शाइनी सरफेस है उसका। तो इस स्पून में आप अपनी इमेज देखना घर पे। अगर आप दूर से देखोगे तो इमेज इन्वर्टेड दिखेगी, और कोई चीज़ बहुत पास रखोगे इसके, जैसे कोई पेंसिल रख दी, तो वो पेंसिल आपको इरेक्ट इमेज दिखाई देगी इसके अंदर। लेकिन अगर दूर ले जाओगे तो इन्वर्टेड दिखेगी। अच्छा, पास होगी तो बड़ी होके भी दिखेगी, जूम हो जाएगी, और दूर ले जाओगे तो जूम आउट हो जाएगी, यानी कि छोटी दिखाई देगी। तो कब कैसी इमेज दिखनी है, इसके लिए रूल्स कराए जा रहे हैं। ठीक, तो चलो पहला रूल बताता हूँ आपको। रूल नंबर 1, अगर इंसिडेंट रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर के, ठीक है, देखो ये कहना चाह रहा हूँ, मान लो कि ये एक मिरर है, ये इसका पोल पॉइंट है और ये इसका सेंटर पॉइंट, ये फोकस पॉइंट, और इनको जोड़ने वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। तो अगर आपने एक लेजर लाइट ली और इस प्रिंसिपल एक्सिस के उसको पैरेलल रखा और फिर स्विच को ऑन किया, तो इसमें से जो लाइट आ रही है, तो आने वाली लाइट को इंसिडेंट रे के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो फिर जो रिफ्लेक्टेड रे होगी ना, ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ से जाएगी उसके बारे में बता रहे हैं। तो अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, देन रिफ्लेक्टेड रे ट्रेवल करेगी इन लाइन टू फोकस। तो ये जो फोकस पॉइंट है ना, इसकी सीध में ट्रेवल करेगी। मतलब जो मिरर पॉइंट है M, जहाँ पे लाइट टकराती है, उसको मिरर पॉइंट कहते हैं। यहाँ से फोकस तक आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है और उस लाइन के थ्रू इसको भेज देना है। तो ये रिफ्लेक्टेड रे का पाथ होगा। देखो दोबारा समझा दूँ। पहला रूल कहता है अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, देन रिफ्लेक्टेड रे ट्रेवल करेगी इन लाइन टू फोकस। जैसे इस एग्जांपल में देखो, इंसिडेंट रे पैरेलल आई है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये दोनों पैरेलल लाइन है। तो तब ये टकरा के जब रिफ्लेक्ट हुई तो फोकस की सीध में ट्रेवल कर गई, बल्कि फोकस से पास ही हो गई है। ठीक है, दूसरा मिरर का एग्जांपल देता हूँ। मान लो अब की बार कॉन्वेक्स मिरर है, ये वाला कौन सा था, कनकेव। तो अब की बार कन्वेक्स मिरर है। ये मान लो प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका पोल, ये फोकस, ये सेंटर पॉइंट, और ये लाइन कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। फिर से हमने लेजर लाइट को पैरेलल रखा प्रिंसिपल एक्सिस के और स्विच ऑन किया। तो इंसिडेंट रे अगेन पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। अब मिरर पॉइंट जहाँ ये टकराई वो मिरर पॉइंट। अब आगे का रास्ता जो है ना, वो इस रूल के अकॉर्डिंग ही होगा। देखो, इंसिडेंट रे अगर पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्टेड रे इन लाइन टू फोकस ट्रेवल करेगी। तो फोकस से मिरर पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ करो, और जो लाइट है वो मिरर से टकरा के बैक जानी है, तो इस लाइन की सीध में जाएगी, इस लाइन में जाएगी, फोकस की लाइन में जाएगी।
तो मिरर कोई सा भी हो, अगर इंसिडेंट रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्टेड रे फोकस की सीध में ही ट्रेवल करेगी। देखो यहाँ भी फोकस की सीध में गई, यहाँ पे बैक गई, लेकिन फोकस की सीध में गई। तो ये पहला रूल है। ठीक है, आपको इसे वीडियो को पॉज करके लिख लेना है। आगे बढ़ाता हूँ मैं। रूल नंबर 2, अगर इंसिडेंट रे इन लाइन टू फोकस आती है तो देन रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये उसी रूल का रिवर्स है। उसमें इंसिडेंट रे पैरेलल थी और रिफ्लेक्टेड रे फोकस की लाइन में गई थी। इसमें उल्टा है, इंसिडेंट रे फोकस की लाइन में है और रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल हो गई है। देखो एग्जाम्पल से समझो। मान लो ये मिरर है, कनकेव मिरर है ये इसका पोल पॉइंट, ये सेंटर, ये फोकस, और ये लाइन कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। हमने उस लेजर लाइट को अब की बार फोकस की सीध में रखा, इन लाइन टू फोकस रखा यहाँ पे, और स्विच ऑन कर दिया। तो लाइट गई, मिरर से टकराई और हो गई पैरेलल, ये कहना चाह रहे हैं। तो अगर इंसिडेंट रे इन लाइन टू फोकस आती है तो देन रिफ्लेक्टेड रे है ना, जो टकराने के बाद जा रही है, वो पैरेलल हो जाएगी किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। ये दूसरे मिरर पे भी लागू होता है। देखो तो सेम चीज को अब कनकेव मिरर पे जैसे लगाया, अब कन्वेक्स मिरर पे लगाएंगे। अप्लाई करके देखते हैं। ये मान लो कन्वेक्स मिरर, ये इसका फोकस पॉइंट, ठीक है। और लेजर लाइट को फिर से फोकस की सीध में हमने रखना है। और लाइट को ऑन करना है, तो ये इससे टकराएगी इंसिडेंट रे और पैरेलल हो जाएगी। तो मिरर कोई सा भी हो, रूल दोनों पे लगता है। एक बार रिवाइज करता हूँ। इंसिडेंट रे अगर फोकस की सीध में भेजा तो रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के। इसमें भी देख लो, इंसिडेंट रे को फोकस की लाइन में भेजा तो रिफ्लेक्टेड रे हो गई पैरेलल किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। ये नियम है बेटा। तो अब तीसरा रूल पढ़ते हैं। अगर इंसिडेंट रे इन लाइन टू सेंटर ऑफ कर्वेचर आती है, देन रिटर्न करेगी कौन? रिफ्लेक्टेड रे। ओरिजिनल पाथ को, मतलब जहां से आई वहीं चली जाएगी। फिर से सुन लो। अगर इंसिडेंट रे सी की सीध में आती है तो जहां से आई वहीं चली जाएगी, ठीक। कौन चली जाएगी? रिफ्लेक्टेड रे वापस उसी रास्ते वापस चली जाएगी। देखो कैसे। ये मान लो एक कनकेव मिरर,
और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कोई लेजर लाइट इसकी सीध में रखता है, मतलब लाइट इसमें से पास होती है तो मिरर से टकराएगी और वापस उसी रास्ते आ जाएगी। ऐसा इसलिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब जो किसी भी सर्कल का सेंटर होता है उससे जो रेडियस सर्कल की बाउंड्री को टच करती है वो हमेशा परपेंडिकुलर पड़ती है उसके सरफेस के। तो परपेंडिकुलर पे जब भी लाइट आती है तो अपने पाथ को रीट्रेस करती है। और एग्जांपल देता हूँ। तो ये मान लो एक कॉन्वेक्स मिरर है, अब की बार ये इसका फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ऐसे। तो अब हमने जो लेजर लाइट है वो सी की सीध में रखनी है, यहाँ पे रखनी है और फिर इसको ऑन करना है। तो इससे जो लाइट जाएगी तो जिस रास्ते जाएगी बेटा उसी रास्ते टकरा के वापस आ जाएगी। तो ये रूल नंबर 3। चलो रिवाइज करा देते हैं। अगर इंसिडेंट रे इन लाइन टू फोकस है देन रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। इन एग्जांपल्स में आप देख पा रहे हो इंसिडेंट रे फोकस की सीध में भेजी और बाद में पैरेलल हो गई। यहाँ पर भी देख सकते हो। रूल 3, इंसिडेंट रे इन लाइन टू सी आती है तो देन रिफ्लेक्टेड रे रिटर्न करेगी ओरिजिनल पाथ को, वापस ले जाएगी। ये देखो लेजर को सी की सीध में रखा और लाइट को ऑन किया तो जिस रास्ते लाइट गई थी उसी रास्ते वापस आ गई। यहाँ देखो लेजर को सेंटर ऑफ कर्वेचर की सीध में रखा और लाइट को ऑन किया तो जिस रास्ते लाइट गई उसी रास्ते टकरा के वापस आ गई। तो ये था अपना तीसरा रूल। अब फोर्थ रूल आएगा बेटा। रूल नंबर 4, एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर रहेगा। इसको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये पढ़ चुके हैं हम लोग पहले। एग्जाम्पल, मान लो ये एक मिरर है, कनकेव मिरर, और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इसका पोल फोकस, और ये इसका पोल। इनको जोड़ने वाला ये प्रिंसिपल एक्सिस। अब मान लो लाइट किसी भी पॉइंट पे पड़ती है, ठीक है, और किसी भी एंगल पे पड़ती है, तो फिर हम उसके रास्ते को कैसे ट्रेस करेंगे? तो मान लो ये लेजर है और ये यहाँ पे टकराई, ये इंसिडेंट रे है इसकी, तो ना तो ये पैरेलल है, ना ये फोकस की लाइन में, ना ये सी की लाइन में। तो अब हमें कैसे पता लगे कि रिफ्लेक्टेड रे कहाँ जाएगी? तो आपको एक सिंपल सा काम करना है बेटा। बिल्कुल जो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसको मिरर पॉइंट से जोड़ देना है। मिरर पॉइंट वो है जहाँ पे इंसिडेंट रे मिरर से टकराती है, ठीक। अब ये हो गई सर्कल की रेडियस, और रेडियस सरफेस की हमेशा परपेंडिकुलर होती है। अब जो लाइन परपेंडिकुलर होती है उसको हम नॉर्मल भी कहते थे। इंसिडेंट रे के साथ नॉर्मल का जो एंगल होता है वो एंगल आई कहलाता है, और जब लाइट इससे टकरा के वापस जाएगी तो जो एंगल है वो एंगल आर कहलाता है, और एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होता है। तो आपने जस्ट कुछ नहीं करना, जिस एंगल से लाइट आई है उतना ही एंगल यहाँ पे बनाना है और फिर लाइट को भेज देना है, रिफ्लेक्टेड रे को भेज देना है। ये इसका तरीका है।
ठीक, रिपीट कर देते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होगा, और अगर कोई रैंडमली लाइट आ रही है मिरर से टकरा रही है, जिस पॉइंट पे टकराई वो मिरर पॉइंट होगा। ठीक, आपने क्या करना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिरर पॉइंट से जोड़ देना है, और इंसिडेंट रे और इस लाइन के बीच में जो एंगल होगा वो एंगल आई कहलाएगा, क्योंकि ये लाइन परपेंडिकुलर फॉल करती है सरफेस के। ठीक, कौन सी लाइन? ये ब्लू वाली लाइन। ओके, जितना एंगल आई है ना उतना ही एंगल आर बना के फिर लाइट को भेज देना है, तो रिफ्लेक्टेड रे का पाथ आपको पता लग जाएगा। एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो कोई लाइट पोल पे टकराई, तो पोल हो गया मिरर पॉइंट, जहां लाइट मिरर से टकराई वही मिरर पॉइंट। ठीक, और जो सेंटर है ना, सेंटर से हमने मिरर पॉइंट को जोड़ दिया, ये पहले ही जुड़ा हुआ है, तो ये लाइन कहलाई अब नॉर्मल। ये जो इंसिडेंट रे है और जो नॉर्मल लाइन है, इनके बीच का एंगल एंगल आई कहलाता है। अब देखो ध्यान से, आपको क्या करना है, जितना ये एंगल आई है ना उतना ही एंगल यहाँ पे ट्रेस करना है। ठीक है, अंदाजे से या ज्योमेट्री बॉक्स की मदद ले सकते हो। इस एंगल को एंगल आर कह देना है, तो सेम इसी एंगल पे लाइट को वापस भेज देना है। तो इस तरह से आपको रिफ्लेक्टेड रे का पाथ मिल जाएगा। तो बेटा ये थे अपने रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। एक बार सारे रूल रिवाइज कराता हूँ। देखो, अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, देन रिफ्लेक्टेड रे ट्रेवल करेगी इन लाइन टू फोकस। यहाँ देख पा रहे हो इंसिडेंट रे पैरेलल आई, फोकस की सीध में चली गई, पैरेलल आई, फोकस की सीध में चली गई। तो मिरर कोई सा हो, रूल लागू होगा। इसी रूल का रिवर्स है नेक्स्ट रूल। अगर इंसिडेंट रे इन लाइन टू फोकस है तो देन रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की। आप देख सकते हो लेजर से जो लाइट आ रही है वो फोकस की लाइन में है, तो रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल हो गई है प्रिंसिपल एक्सिस की। यहाँ पे देख सकते हो इंसिडेंट रे फोकस की सीध में आई, फोकस को निशाना बनाया, तो मिरर से टकरा के पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। रूल 3, इंसिडेंट रे अगर इन लाइन टू सी आती है सेंटर, देन रिफ्लेक्टेड रे रिटर्न करेगी ओरिजिनल पाथ पे। यहाँ देख सकते हो लेजर को सी की सीध में रख के ऑन किया, लाइट गई, जिस रास्ते गई उसी रास्ते वापस आई। यहाँ देख सकते हो लेजर को सी का निशाने के ऊपर रखा और ऑन किया, जिस रास्ते लाइट गई उसी रास्ते आई। रूल 4, ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही है, एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर रहेगा। ठीक, कैसे लगाना है एक बार दोबारा से इसको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे कोई मिरर है बेटा, ये सेंटर, ये फोकस, ठीक है, ये पोल। मान लो कोई भी लाइट आ रही है रैंडमली, जो ना तो पैरेलल है, ना सी की सीध में है, ना फोकस की लाइन में है, तो इसका रास्ता कैसे ट्रेस करेंगे वो समझा रहे हैं। आपको क्या करना है बेटा, इंसिडेंट रे जहाँ टकराती है, जिसको मिरर पॉइंट हम कहते हैं, मिरर पॉइंट को सेंटर से जोड़ देना है, एक डॉटेड लाइन बना देनी है, ऐसे आर पार निकाल देनी है, इसको नॉर्मल लाइन कहेंगे। फिर ये जो नॉर्मल लाइन है और इंसिडेंट है, इसके बीच का एंगल एंगल आई कहलाता है, इंसिडेंट एंगल।
सेम इतना ही एंगल बनाना है दोबारा, तो इसको एंगल R कहेंगे और इस एंगल पे लाइट को वापस भेज देना है, तो ये हो जाएगी रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे का पाथ ट्रेस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपने इसको वीडियो को पॉज करके ये सब लिख लेना है, और कोई डाउट हो तो क्लास में मेरे से पूछ लेना है या फ़ोन करके पूछ सकते हो। ठीक है, ओके देन।